से काजल और करण लापता हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये काम आतंकवादियों को लगता है रोशनलाल जी, लेकिन हम यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकते। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने दोस्त नू? ये काजल को कुछ हो गया तो? काजल को कुछ नहीं होगा दादू। काजल तो मासूम है और मासूम की तो भगवान रक्षा करता है। क्या क्या कर हमारी खातिर मैं हाथ चला ली। हत्यारे के हाथ थे, अच्छा हुआ चल गए। इनके साथ मैंने अपने सारे पिछले कर्मों का दाह संस्कार कर दिया। हत्यारे के हाथ? ये तुम क्या कह रहे हो? कर कह दो कि सब झूठ है। यही सच है, यही मेरी असलियत है। अगर आज ना कह पाया तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हारी हत्या करने आया था। नहीं, रखवाला कातिल नहीं हो सकता। वो एक फरेब था। तुम्हारे करीब पहुंचने का असली मकसद तुम्हें कत्ल करना था। क्यों करण, क्यों? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थी, ना तुम्हारी मुझसे। पैसे लिए थे मैंने। हमें यकीन नहीं होता, हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत? जिंदगी जब सब रास्ते बंद कर देती है तो किसी भी क्यों का जवाब नहीं रहता। जिंदगी ने मेरे लिए भी सब रास्ते बंद कर दिए थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? मिस्टर, आप बीच में क्यों बढ़ते हैं? ये माँ है मेरी। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इन्हें यहाँ रखते हैं तो दूसरों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। इन्हें छूत का भयंकर रोग लग चुका है। इनकी सेहत के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए इन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी है। अच्छा होगा आप इनसे अलग ही रहें, वरना आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये जिंदगी भी तो इसी की है। मेरी दुनिया मेरी माँ से ही शुरू होती और मेरी माँ पर ही खत्म हो जाती। मेरी परवरिश के लिए वो अकेली औरत सारी दुनिया से लड़ती रही, मुझे दूध पिलाती रही और खुद जख्मों का जहर पीती रही। मेरी उम्र उसके चेहरे पर चुर्रियां बनती गई। वो मेरे लिए बड़ी बड़ी किताबें लाती ताकि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूं। लेकिन उन किताबों को खरीदने के लिए वो हर तकलीफ, हर मुसीबत बर्दाश्त करती रही। न जाने कब से बीमार थी, लेकिन उसने मुझे कभी पता नहीं चलने दिया। कहीं कोई ईश्वर था जिसे सब पता था, जो ये सब देख रहा था, फिर भी चुप था। धीरे धीरे जख्म नासूर बन गए और ईश्वर देखता रहा। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा, मुझे मार क्यों नहीं डालता भगवान? ऐसा मत बोल माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे भाई साहब डॉक्टर साहब कब आएंगे? मेरे को नहीं मालूम। सिस्टर, क्या है? सिस्टर मेरी माँ बहुत तकलीफ में। इतना तकलीफ का ख्याल है तो सरकारी अस्पताल में क्यों लेकर आए? मेरा गला खोल दे, मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुझे भी। माँ, मार डाल मेरी माँ मुझसे मौत मांग रही थी, ना मैं उसे मौत दे सकता था, ना हराम। उनको जो बीमारी लग चुकी है उसका इलाज बहुत महंगा है। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो वो इंजेक्शन ले आओ जिससे तुम्हारी माँ के दर्द को छुटकारा मिल सके। इंजेक्शन मेरी माँ की जान बचा सकते थे, लेकिन इंजेक्शनों के लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा और बहुत जल्द, जो ना तो तुम्हारे बड़े पापा की नौकरी दे सकती थी और ना ही मेरे आदर्श। इधर दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और जिस दिन दर्द बर्दाश्त की उस हद से गुजर गया जिसे माँ कहते हैं, मेरा ईश्वर मर गया। और जब मेरा ईश्वर मर गया तो मुझ पर इंसान बनने की जिम्मेदारी भी नहीं रही और मैंने अपने आदर्श, अपनी इंसानियत, अपना ईमान बेचकर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी जान का सौदा कर लिया। मैं तुम्हारी मौत बनकर आया था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी बन गई। मैंने कातिल को मार दिया काजल, मैंने कातिल को मार दिया। अब सिर्फ करण है जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी
तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत। मैं तुम्हारे दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। तुम्हें जिसे खत्म करना था तुम कर चुके, अब तुम किसी को भी नहीं खत्म करोगे, किसी को नहीं। हम दोनों बड़े पापा के पास जाएंगे, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। बड़े पापा को अपने दुश्मनों से निपटना आता है करण। ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि घास का दिया जलाकर किसी ने तुम्हें पत्थर से देवी बनाया। ये दिया मेरे करण की सांस है माँ। ये दिया बुझ गया तो मेरी आस बुझ जाएगी। काजल, 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 काजल। करण, करण, तुम ठीक हो करण? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हारे प्यार की मेहंदी अपने हाथों में रचा ली। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब? काजल का कहीं पता नहीं। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। करण का कुछ पता चला? ना, मेले के बाद उसका भी कुछ पता नहीं चला। हो सकता है काजल को बचाने के लिए उसके पीछे गया हो। वैसे पुलिस छानबीन कर रही है। भैरव सिंह करण को रखा कहाँ था? वहां आउट हाउस में रखा था जी। एक मिनट। मेरी बच्ची और कातिल के हाथ में। काजल, पुलिस। रुक जाओ! आप लोग हमें ही ढूंढ रहे थे ना? प्लीज हमें मेरे बड़े पापा के पास पहुंचा दीजिए। बैठ जाइए।
तेरी लाश हवाले करूंगा विशंबर सेठ को। Fantastic! Don't move! सर, हमने इसी जगह पर आखिरी बार करण को देखा था। हमारे आदमी ने उस पर गोलियां भी चलाई, मगर वो भाग निकला। और मेरी बेटी काजल? काजल तो उसके साथ नहीं थी सर। सर, क्या है? हरिपुर इलाके के जंगल में एक लड़की की लाश मिली। कहाँ है? सर, लाश उस तरफ है। सर, कहीं ये आपकी? नहीं, मेरी काजल जिंदा है। मेरी काजल जिंदा है। मेरी काजल जिंदा है। सर, यहाँ से तराई के जंगल शुरू हो जाते हैं और बीच में ये सतलुज दरिया। चारों तरफ खतरा ही खतरा है और ऊपर से जंगली जानवर। मुझे तो फिक्र उस जानवर की है जिसकी जकड़ में मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची की तलाश में खुद जाऊं। हाय 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 हाय, पता लग गई है हमारी बच्ची को। हमने जैसे सुना कि वो कमीना बॉडीगार्ड हमारी बच्ची को अगवा करके ले गया है, तो हमसे निवाला गले से नहीं उतरा। न जाने कौन सी अशोक गाड़ी में वो बॉडीगार्ड को रखा था भाई साहब ने। भगवान जाने वो हमारी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या क्या कर रहा होगा। ना बेटा, तू फिक्र मत कर बहना, एक बार वो हराम ज्यादा मिल जाए तो बड़े जीजा जी उसको देखते ही गोली से उड़ा देंगे। काजल! बड़े पापा, आओ बेटा, आओ अपने बड़े पापा के पास। नहीं बड़े पापा नहीं। हट जा तू सामने से काजल। गोली मत चलाइए बड़े पापा। मैं कहता हूँ हट जा। गोली चलानी है तो चलाइए कमिश्नर साहब, मैं मौत से भागने वालों में से नहीं हूँ। बड़े पापा से बख्श दीजिए, इसने कुछ नहीं किया बड़े पापा। ये मुजरिम है और सूर्य देव सिंह ने आज तक किसी मुजरिम को नहीं बख्शा। मैं मुजरिम हूँ कमिश्नर साहब, ये जानते हुए कि आपका कहर मुझे जीने नहीं देगा, मैंने ये जुर्म किया है। ये भी जानते हुए कि भागने के लिए मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, मैंने ये जुर्म किया है। और मेरा जुर्म मेरी मोहब्बत है। नहीं, तेरे जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। मौत के साथ सिर्फ जिंदगी खत्म होती है, मोहब्बत नहीं। इसकी मौत आपकी भी शिकस्त होगी बड़े पापा।
क्योंकि अब आपकी जान इसकी भी जान है। ये तू क्या कह रही है मेरी बच्ची? तू पागल तो नहीं हो गई है? तू भी दुश्मन की बातों में आ गई? कमिश्नर साहब, आज मैं आपको बताता हूं कि दुश्मन कौन है। दुश्मन को तो आज मैं मिटा दूंगा। रुक जाओ काजल, काजल रुक जाओ, रुक जाओ काजल, रुक जाओ। काजल को वो ले गया और बड़े जीजू जी को छोड़ दे गया। आप ही तो उसे रखवाला बनाकर लाए थे ना भाई साहब? जिंदगी में पहली बार सूर्यदेव सिंह ने धोखा खाया है। एक बार वो मेरे हत्थे चढ़ जाए, मैं उसकी रग रग से उगलवा लूंगा कि किसके कहने पर वो मेरी बच्ची को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। क्या होता जीजा जी अगर करण सूर्यदेव सिंह के हत्थे लग जाता और बता देता कि काजल के कत्ल के पीछे हम लोगों की साजिश है? सूर्यदेव सिंह हम लोगों को नहीं छोड़ता, आप बर्बाद हो जाते, आपका सत्यानाश हो जाता, आपकी सारी उम्मीदों में पानी फिर जाता जीजा जी। हाँ, सूर्यदेव सिंह पहले आपकी फिर हमारी छोटी छोटी बोटियां करके कुत्तों को खिला देता। जीजा जी ये सोचकर मेरी खड़े खड़े। बनवारी, जब औरत बाजी खेलती है तो उसके हाथ में जितने पत्ते होते हैं ना, उतने ही उसकी आस्तीन में। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं, करण की माँ। जय जय, वाह दीदी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आप कह रही थी ना कि मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है। कहाँ है करण? आपका बेटा जहां भी होगा यहीं आएगा, जरूर आएगा, जिंदा या मुर्दा। क्या क्या किया है मेरे बच्चे ने? उससे कोई गलती हो गई क्या साहब? वो तो बच्चा है, अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके तरफ से माफी मांगती हूँ साहब, उसे माफ कर दीजिए, लेकिन उससे कुछ मत करिएगा। देखिए साहब, आप लोग तो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग, लेकिन वो तो अभागा है बेचारा। मेरी कोख की बदनसीबी जिंदगी भर साये की तरह उसके साथ रही। नहीं साहब, बख्श दीजिए, मेरे बच्चे को कुछ मत करिए। आपको चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दीजिए। नागेंद्र, काजल, ये दरिया हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, फिर कोई खतरा नहीं। चलो। हमारे हवाले कर दे करण, किसी कीमत पर नहीं। हमारे खिलाफ तेरी ये बगावत तेरी माँ की मौत की वजह बन सकती है। वो हमारे कब्जे में है। देखा काजल, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है। इतना बड़ा धोखा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। चलो करण, हम बड़े पापा को सब कुछ बता देंगे। नहीं काजल, मेरी माँ उन हत्यारों के कब्जे में है। जब तक मैं अपनी माँ को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता, तब तक तुम्हें और मुझे अपनी जुबान को बंद रखना होगा और सीने पर पत्थर। बाबा जी! हाय हाय, किसने किया ये हाल मेरे लाल का? इतना सारा खून, मेरे फूल जैसे बच्चे पर इतने सारे जख्म। नागेंद्र, करण, पापा जी! हरामजादी, मैं तेरी जान ले लूंगी और डालूंगी तुझे। तेरे बेटे ने मेरे बेटे का ये हाल बना दिया। हाँ? एक एक जख्म के बदले 100 जख्म लगाऊंगी तेरे बदन पर। ना,
इसका बेटा आएगा तो उसकी आंखों के सामने इसके दोनों हाथ काट देंगे, घुटने तोड़कर इसे अपाहिज बना देंगे, गली के कुचले हुए कुत्ते जैसा हाल कर देंगे इसका। इतना तड़पाएंगे कि इसका बेटा इसकी मौत की भीख मांगेगा। तुम मेरे करण को नहीं जानते। अगर उसने मेरे जिस्म पर एक भी खरोंच देख ली तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। उसके खौफ से मौत भी तुम्हें पनाह देने से इनकार कर देगी। Him. इसे बस मरने मत देना, बाकी जुबान खुलवाने के लिए जो चाहो कर सकते हो। कायरों के गहने होते हैं काजल, इन्हें उतार कर फेंक दो। हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते करण। तुम बोल क्यों नहीं देते? मेरे जख्मों को जुबान नहीं है। क्यों ये सब सहने? ये सब सहते रहोगे? सहना पड़ेगा काजल, सहना तो पड़ेगा। मेरा बयान मेरी माँ की मौत का फरमान बन सकता है। मेरी माँ की जिंदगी से ही मेरी जिंदगी है, और माँ की जिंदगी के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े ना तो दे दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना कर, तुम्हारी कसम मैं अपनी नहीं पगली, ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी इम्तिहान है। मेरी तड़प देखकर तुम टकमगा मत जाना। हम दोनों की खामोशी में ही माँ की जिंदगी है। बस एक बार मैं इन सलाखों के बाहर हो जाऊं और अपनी माँ को बचा लूं, फिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, सारी दुनिया से। तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? चलो।